सर। देखो अगला सवाल। अगला पहले वाला हो गया सर, एक में गया सर। देखो 5,000 रुपये, 5,000 रुपये 3 वर्ष में बढ़कर 6200 रुपये, 6,200 रुपये हो जाता है। यदि वार्षिक ब्याज की दर 3% कम होती तो मिश्र दर क्या होगा? 5750 रुपये, दी है 5650 रुपये, दी है 5450 रुपये, दी है 5150 रुपये। बताओ आंसर। कर लिया देखो 5,000 रुपए बढ़कर कितने हो गए? 62 हो गए। कितने साल में हो रहे जी? 3 साल में। 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज 1200 रुपये हो गया। 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 400 रुपये हो गया। 1 वर्ष का ब्याज 400 रुपये हो गया। इतने में कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं है ना? तो दर का सूत्र क्या होता होगा? 1 वर्ष का ब्याज मूलधन गुणा 100, यानी कि दर है 8%। ठीक है 8%, 3% कम कर दो तो दर रह जाएगी 5%। 5% के हिसाब से ब्याज 5,000 रुपये, 5% के हिसाब से कितने साल का ब्याज? 3 साल का, यानी कि 15% ब्याज। 15% ब्याज इसका निकाल दो। 5,000 का 15%, 15 × 75, 750 रुपया हो गया ब्याज। तो ये रुपये कितने हो जाएंगे? मिश्र दर का मतलब ब्याज जोड़ के 5750 क्या आंसर है? नहीं आया समझ आ गया।
5,000 रुपये 3 वर्ष में बढ़कर 5,000 रुपये 3 वर्ष में बढ़कर 62,500 रुपये हो जाते हैं। पहले लिखो तो 5,000 रुपये 3 वर्ष में बढ़कर 62,000 रुपये हो जाते हैं। यदि वार्षिक ब्याज की दर 3% अधिक होती नहीं, यदि वार्षिक ब्याज की दर 3% अधिक हो तो मिश्र दम क्या होगा? ये नहीं आएगा, 3% अधिक हो तो मिश्र दर क्या होगा? तो बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, सवाल जैसे ही है। ये आज 3 घटाए थे तो आज यानी कि 11% है। तो 5,000 का 3 वर्ष में 11% के हिसाब से ब्याज कितना होगा? 33%। 33% इसका निकालो। 5,000 का 33% 1650 होगा। 1650 रुपये इसमें जोड़ दोगे तो कितने हो जाएंगे? 5 6 6650 रुपये होगा मेरा। ये आंसर होगा और कुछ नहीं बदलना है। समझ गए नहीं? कोई डाउट तो नहीं? इसमें सर ना है, ये सही है। इधर प्लस करके बस 33 को मल्टीप्लाई करके निकालना है। लिखो अगला सवाल। लिखो, बोले ए बी को 5,000 रुपये, ए बी को 5,000 रुपये 4 वर्ष के लिए तथा सी को 6,000 रुपये तथा सी को 6,000 रुपये 3 वर्ष के लिए समान दर पर उधार देता है। यदि दोनों से प्राप्त ब्याज का योग 3,800 रुपये है, दोनों से प्राप्त ब्याज का योग 3,800 रुपये है, तो ब्याज की दर क्या थी? ऑप्शन लिखो। 15%, बी है 10%, सी है 8%, डी है 12%। मेन टॉपिक रह गए हैं, आगे बच्चे आ नहीं रहे। वो मैडम के चक्कर में नहीं आ रहे ना। हाँ? मैडम
आप गलत नहीं हो सकते। सही है। कुछ भी देखो हम लोगों को बीएड कराया जाता है, सब कुछ कराया जाता है। टीचर का बनता है कि बच्चा जो नहीं पढ़ रहा है टीचर को उसे समझाना चाहिए। टीचर का ही कर्तव्य बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा, टीचर में ही कमी होती है। एक क्वेश्चन पहले करा दें, उसके बाद दूसरे की बारी होने तो आधा हो आधा नहीं। मैं सही बात बता रहा हूँ। जैसे हमें बीएड कराया जाता है तो कोई क्वेश्चन अगर गलत बता रहा या नहीं तो एक ऑप्शन जरूर होता है। अगर 4 ऑप्शन है उसमें बच्चे को डांटना चाहिए तो वो सबसे पहले गलत होता है कि बच्चे को नहीं डांटना। बच्चे को मारना चाहिए वो भी गलत है, वो भी नहीं हो सकता। और बच्चे में ऐसा बताओ कि उसको उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आए। ऐसे उसे डील करो, ऐसे समझाओ कि उसे इम्पोर्टेंस लगे सब्जेक्ट की, तो बच्चा मानेगा। उसे इम्पोर्टेंस ही नहीं लगेगी। उसे बताओ कि बायोलॉजी पढ़ के क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, तो वैसे नहीं है। ठीक है, कुछ ना कुछ ये नहीं कि वो पढ़ा नहीं है, पढ़ा ठीक करेंगे, लेकिन ये है कि इम्पोर्टेंस नहीं पता तुमको। क्या है तुम्हारा भाई? ए बी को 5,000 रुपये 4 वर्ष के लिए, 5,000 रुपये 4 वर्ष के लिए 8% दर मांगे। दूसरा दर कितना है? 3 वर्ष के लिए 6,000 रुपये। क्यों? 3 वर्ष के लिए, और दर समान है तो 8% यहाँ पे भी मिल रहा है। तो ये यहाँ पे ब्याज और यहाँ पे ब्याज, दोनों ब्याज मिला के कितने हैं? 3800 है नहीं? तो इसका 4% ब्याज होगा, समय गुणा दर। 4% 5,000 का निकालोगे, 5,000 का 4% और प्लस यहाँ 6,000 का 3% निकालोगे। नहीं समझे? तो ये देखो 0 से 0 कट गया और 4 बच्चे 20,000 200,000 प्लस ये 3800 के बराबर रख देना है। 6 तिया 18 180,000 बराबर 3800। ये हो गया 380,000 बराबर 3800। ये कट गया, ये 0 38 से कम, आर बराबर 10, आर बराबर 10, आर 10 आएगा, यानी कि इसकी दर कितनी आएगी? 10%। 10% डालना। ठीक है, क्लियर है या कोई डाउट है? देखो अगर मैथ तुम डेली पढ़ने आओगे और मैथ तुम्हारी अच्छी हो गई, देखो मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल सीक्वेंस से, आपने देख लिया हो, बिल्कुल सीक्वेंस से चलेंगे दीजिए या नहीं चलेंगे? बताओ। एक एक चैप्टर। अब ये बताओ किसी भी चैप्टर को हम कम समय देते हैं? नहीं, पूरा कराते हैं, कंप्लीट कराते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हमने छोड़ दिया जल्दी के मारे, छोड़ दिया। कुछ बताओ, सारे टाइप कराते हैं, सारे टाइप कराते हैं। तो आपका कर्तव्य एक बार घर पे जाके क्वेश्चन करो, रिवीजन एक बार घर पे इन्हीं क्वेश्चन को लगा लो, नए मत लगा। इन्हीं क्वेश्चन को अगर दोबारा से तुमने कर लिया, और जब गारंटी ले रहा हूँ, अगर आपको जो मेरा पढ़ाया हुआ मैथ आता है, अगर आपके पेपर में 25 मैथ के आ रहे हैं तो 20 प्लस तो कर ही लोगे। गारंटी है इस बात की। जितना मैंने पढ़ा दिया बस वही पढ़ के चले जाओ तो 20 कर लोगे। 40 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आराम से 20 प्लस कर जाओगे। समझ लो, 20 क्वेश्चन आ रहे हैं जीडी में 16 प्लस कर जाओगे। तो ये स्कोर तो आराम से कर लो। बाकी तुमके तुम्हारी मेहनत पे बात कर रही है, इतना तो स्कोर कर लो। अब मैं मानता हूँ कि कंपटीशन में इतना स्कोर कर लिया तो कोई खेल नहीं कर सकता, आप पास हो जाओगे। समझ लो, अभी मैंने देखो उसका लिया ना, हमारे रीजनिंग पूरे 30 आए, 30 का था 30 रीजनिंग में 30 आए, लेकिन मैथ में सब्जेक्ट हाँ? एक सब्जेक्ट
दो सवाल तो उसमें गलत ही थे बच्चे। हाँ तो 30 में 3 है हमारे अभी दिखा एक नंबर वाला था, ग्रेजुएशन वाला छूट गया यार। जब पूरे नंबर है पूरे नंबर है जो 30 में 30 सही है। सर आपका यूट्यूब चैनल कौन सा है? ठीक है टेल बड़ा हुआ है दिखा दो। सर अप्लाई कहाँ से किया था एनटीपीसी? देखो उसमें लिखा होगा, जी दिखा दो बच्चों को भी दिखा दो। और किसी भी कंपटीशन पेपर में पूरे नंबर लाना बड़ी बात है। गुवाहाटी भी है, इसमें चांसेस है गुवाहाटी से सबसे कम पड़े थे, तो आप अब मैथ में हमने 27 ही अटेम्प्ट करे हैं, उसमें से भी सबसे सही है जी। क्या चलो 1 लाख आगे बिट्टू लेके आना। अभी कहाँ अभी नॉर्मलाइजेशन में अभी तक आपने किसी मतलब टीचर के अलावा कोई और जॉब लगी नहीं लगी अभी नहीं लगी? अरे बेटा बहुत ग्रुप डी में हमारे 92 नंबर आए, 92 आउट ऑफ 100। हमारे रेलवे के पेपर में बहुत नंबर आते हैं। ये तो हमने बिना जीके पढ़ा नहीं, पढ़ाई पढ़ते नहीं है, जीके पढ़ाओ तो सोचो। ये दोनों 60 के थे, अब ये हिसाब लगाओ, दोनों 60 के थे। 60 में से मेरा कितना आया देखो, 30 पूरे आए, इधर 26 आए, तो कितने हुए 56 आ गए बताओ 60 में। अब बाकी 40 में से अगर हम 20 भी ले आए, 40 में 20 भी ले आए जीके में, तो भी कितने हो गए 56। और कोई बताओ जीके तो हम ये पढ़ते नहीं है, ये अगर पढ़ ले तो मतलब कोई भी पेपर हमारे लिए गाड़ी का है। सर आपको की वैकेंसी देखिए इस बार देखो लिखो अगला सवाल, इसका आंसर आ गया था। देखो ए बी को 5000 रुपए, ए बी को 5000 रुपए, 5000 रुपए 4 वर्ष के लिए तथा ए बी को 5000 रुपए 4 वर्ष के लिए तथा सी को 6000 रुपए 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए समान दर पर उधार देता है। और फिर से बोलें, सी को 6000 रुपए 3 वर्ष के लिए समान दर पर उधार देता है यदि ए को सी से बी के अपेक्षा 100 रुपए कम ब्याज मिलता है, 100 रुपए कम ब्याज मिलता है, तो दर क्या थी? तो दर क्या थी? 8%, बी 4%, सी 7%, डी 5%। सी से बी की अपेक्षा 100 रुपये कम ब्याज मिलता है, तो दर क्या है? ए जो है बी को दर देता है, सी को देता है, तो ए को दोनों ब्याज दे रहे हैं, ये बात समझो। ए को दोनों ब्याज दे रहे हैं, सी भी दे रहा है, बी भी दे रहा है, तो
सी वाला जो ब्याज दे रहा है वो ब्याज कम है 100 रुपया इससे, ये दिया भाई। इन्हें दोनों को धन दिया है तो इनको ब्याज दोनों ही देंगे ना, समझ गए। यहाँ पर क्या लिखा था 5000 रुपये 4 वर्ष के लिए, क्यों 5000 रुपये 4 वर्ष के लिए 8% दर पर, ठीक। और एक है 6000 रुपये 3 वर्ष के लिए 8% दर पर। तो यहाँ पर ब्याज कितना मिलेगा, देखो ब्याज यहाँ पर कितना होगा 4-8% 5000 का 4-8% 4-5 200 बार क्यों। यहाँ पर 600 तो 6000 का 3-8% 180। ये ब्याज दूसरा मिल रहा है 180 यार। इन दोनों का डिफरेंस कितने आर का है 20 आर की वैल्यू कितनी देर की है 100। आर बराबर कितना होगा 100/2 100/20, 0 घट गया 2 पंचे 10। आर बराबर 5%, क्या आएगा आंसर 5%। ऐसे करना, समझ गए नहीं। इसके बाद डिफरेंस दिया हुआ था समझ आ गया। मेरे सीजीएल में भी मैथ रीजनिंग के पूरे नंबर आ जाते हैं, कभी कार एक कट जाए वरना पूरे ही आते हैं। मैथ में भी रीजनिंग में भी, और रेलवे में तो मैथ भी कठिन आती है रीजनिंग भी कठिन आती है सीजीएल के अपेक्षा। आपने दिखाना कि नहीं होगा क्या कह रहे वही होता है कि रेलवे में ऐसा पेपर आता है जिसमें में एक ना एक गलत होता है। क्या काम क्या काम समझ गए आप ऑल राउंड निकले रीजनिंग हमें आती है। अगला लिखो मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल। किसी धन पर 4 वर्ष का ब्याज 4 वर्ष का ब्याज 20,000 रुपये है, 20,000 रुपये है। यदि 2 वर्ष बाद मूल धन को दोगुना कर दिया जाए, किसी धन पर 4 वर्ष का ब्याज 20,000 रुपये है। यदि 2 वर्ष बाद मूल धन को दोगुना कर दिया जाए, यदि 2 वर्ष बाद मूल धन को दोगुना कर दिया जाए तो 4 वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो 4 वर्ष का ब्याज क्या होगा। ऑप्शन लिखो। ये ऑप्शन है 20,000 रुपये, 20,000 रुपये, 25,000 रुपये, 24,000 रुपये। बताओ बेटा इसका आंसर। बहुत अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन जल्दी दिमाग से होगा नहीं। बताओ बेटा
20,000 है अरे वाला 25 ही वाला 25 वाला। देखो 4 वर्ष का कितना ब्याज है बताओ? 4 वर्ष का ब्याज है 20,000 है या नहीं? 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 5,000। अब देखो इन्होंने कैसे ब्याज किया। 2 वर्ष का अलग, 2 वर्ष का अलग, इसका 2 वर्ष का 10,000। समझ रहे हो? समझ रहे हो? इधर 2 वर्ष का 10,000 मिलता, 10,000 मिलता, लेकिन क्या हुआ इधर को मूलधन को दुगना कर दिया, 1,00,000 का 2,00,000 कर दिया, मूलधन दुगना कर दिया, तो ब्याज डबल नहीं मिलेगा। क्यों? अगर मूलधन को दुगना कर दोगे तो ब्याज डबल नहीं मिलेगा। तो किसी को 100 रुपये दो 10% पे तो 10 देगा, अगर 200 रुपये दोगे तो 20 नहीं देगा। क्यों? हाँ, तो 2 वर्ष पहले 2 वर्ष तो उतना ही रहता था 10,000 ब्याज वाला, और अगले 2 वर्ष में जो ब्याज बनेगा वो 20,000 रुपये बनेगा। कितना बनेगा? 20,000। कुल ब्याज कितना हो जाएगा? कुल ब्याज का कितना हो जाएगा? 30,000 रुपये। हमारे सबके सही थे ये सब लिखा हुआ है सर, आगे तो नहीं आया। बहुत अच्छा सवाल था जी, है तो सही होगा नहीं वो लोगों से। हाँ क्या? लॉजिक नहीं लग रहा है इसमें। 40 लगाते हैं ऑप्शन होता है, कोई सोच ही नहीं पाया। अगर ऑप्शन होता 40 होता 40 लगा देते हैं, क्योंकि दोगुना करना है ना। बढ़िया तरीके हमारी भाषा में समझा दिया। अगला सवाल बोले, लिख लो। चार वर्ष का देखे, 4 वर्ष का ही पूछ रहा, नहीं पूछ रहा। बोले सवाल। किसी धन पर 5 वर्ष का ब्याज 20,000 रुपये। इसी धन पर 5 वर्ष का ब्याज। किसी धन पर 5 वर्ष का ब्याज 20,000 रुपये। यदि 2 वर्ष बाद, यदि 2 वर्ष बाद मूलधन को 3 गुना कर दिए जाए, 3 गुना कर दिए जाए तो 5 वर्ष का ब्याज क्या होगा? 5 वर्ष का ब्याज क्या होगा? ये ऑप्शन है 43,000, ये ऑप्शन है 42,000, ये ऑप्शन है 44,000, ये आंसर है 46,000। बताओ बताओ बेटा आंसर। वैसे ही सेम सवाल है।
सर उसमें क्या सर 3 गुना करना है 12 दूनी 12 36 और 36 में 8 प्लस कर देना। देखो 5 वर्ष का ब्याज कितना दे रखा है? 5 वर्ष का कितना दे रखा है? 20,000। 1 वर्ष का ब्याज 4,000। पहले 2 साल का क्यों 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 8,000 होगा। और अगले 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा? वैसे 12,000 होगा, 12,000। लेकिन मूलधन 3 गुना तो ब्याज कितना? 36,000 हो गया। क्यों 36,000 वाले कुल ब्याज कितना हो गया? कुल ब्याज 44,000 हो गया। ठीक नहीं आ रहा समझ? समझ आ रहा है। क्या 40 से कोई डाउट तो नहीं? नहीं से डाउट नहीं कर लो। देख रहे हो अच्छे सवाल हैं तो पेपर में आने वाले। और ये आ जाए समझ लो 80% बच्चा छोड़ेगा, हम नहीं करेंगे 20% कर आए आप कर लोगे, पहले भी कर पाते हैं। पहले खरीदी पाएंगे तरीका होना चाहिए करने का। सब 2 का 4 दूनी 8 करना है और बात क्या 24 को करना है। कम था उसके हिसाब से ब्याज मिलेगा। अगला सवाल लिखो। एक सेकंड सर। बोले किसी धन पर 7 वर्ष का ब्याज निश्चित था। 7 वर्ष का ब्याज निश्चित था। यदि 3 वर्ष बाद मूलधन को दोगुना कर दिया जाए, यदि 3 वर्ष बाद मूलधन को दोगुना कर दिया जाए तो 7 वर्ष का ब्याज 5500 रुपये प्राप्त होता है। यदि 3 वर्ष बाद मूलधन को दोगुना कर दिया जाए तो 7 वर्ष का ब्याज 5500 रुपये प्राप्त होता है। 5500 रुपये प्राप्त होता है। पहले 7 वर्ष का ब्याज क्या था? पहले 7 वर्ष का ब्याज क्या था? हमें लग रहा है 5500 नहीं 55,000 होना चाहिए। 55,000 कर दो। 55,000 कर दो। गलत बता रहा। या आपको लिखो 35,000, लिखो भाई 30,000, लिखो 37,000, लिखो 40,000। ठीक है 20 बताओ बेटा। नहीं कर पा रहे।
था वीडियो ठीक, इसीलिए ठीक है। क्लास में कुछ वितरण किया जाएगा। मेरी बात बिल्कुल सही है, ज्ञान के पीछे दुनिया नहीं। कुछ लिखे ना कि कुछ भी कर दिया जाएगा वो आती है उसमें किसी के टेबलेट करेक्ट टेबलेट रखेगी, किसी के खाने के लिए बुखार वाली वो टेबलेट टेबलेट है। सबको एक एक गाय बोल देती है, फिर गले कराते हैं। देखो सर जी, कल आपने ऑनलाइन क्लास 8:30 बजे होता है यहाँ। सर हम लोग 9:30 बजे तक बैठे रहे इंतजार ये खाना छोड़ के बैठे, खाना जल्दी नहीं दिया। लेकिन आपका फिर कोई दोबारा मैसेज भी नहीं आया सर कि हमने बैच में लेकर आ सर। खाना सब लोग एक एक सही करके खाना बैठे नहीं खाया, उल्टा सीधा खाया, बैठ गए। अब बैठे रहे नहीं दिए। ना सर जी थोड़ा जल्दी रखिए आप 8 बजे 7 बजे 7:30 बजे सर 8:30 8 बजे से 8 बजे से खाना ही 8 बजे के बाद सब लोग खाना खाते हैं। गाँव वाले 7 बजे हमारे यहाँ 8 बजे तक सो जाते हैं। देखो बेटा ध्यान दो, और शहर में 10 बजे तक खाना मिले। शहर वाले भूल गए खाते हैं। देखो 7 वर्ष का ब्याज निश्चित ब्याज मान लो, जो पहले था वो 7 वर्ष का ब्याज मान लो कि भाई एक्स था। जी सर। 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? एक्स बटे 7 होगा नहीं होगा? जी अब शुरू में 2 साल का क्यों? जी सर। 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 2x बटे 7। नहीं सर जी, 3 वर्ष का 3 वर्ष का 3 वर्ष का मूलधन को 2 गुना कर दिया। 3 वर्ष बाद हाँ ना, हाँ, 3 वर्ष बाद 3 वर्ष के बाद कन्वर्ट होगा ना, तो शुरू में 3 वर्ष ही होगा। यदि 3 वर्ष बाद मूलधन को 3 वर्ष बाद में हमारे 4 वर्ष के लिए तो 3 वर्ष का 3x बटे 7 भाई 3 से गुणा कर लो किसमें? ये ब्याज हो गया। उसके बाद में 3 वर्ष बाद कितने वर्ष है? 7 वर्ष। 4 वर्ष का ब्याज में से 4 वर्ष का 4x बटे 7 होता, लेकिन मूलधन कितने गुना करते हैं? 2 गुना मूलधन 2 गुना कर रहे हैं। 2 गुना मूलधन 2 गुना कर रहे हैं। तो ब्याज भी 2 गुना हो जाएगा। तो 4 दूनी 8x बटे कितना आ जाएगा? 7। ये और ये दोनों मिला के यानी कि 3x बटे 7 प्लस 8x बटे 7 बराबर कितना हो जाएगा? 55,000 55,000 सर जी। 55,000 11x बटे 7 बराबर 55,000। 11 पच्चे 55 और x बराबर 7 बना 35,000। आ गया? x3 तो माना था, ये वाला बताना पड़ेगा। आप तो रात में लेकिन सर वो रहा नहीं सबको 55 करके काट छोड़ दिया। समझ गया नहीं? ऐसे करना भाई, दुगना तो ब्याज भी दुगना कर दो।
बोले सवाल देखो 17,500 रुपए को 17,500 रुपए को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है। दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग पर 8% की दर से 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज और पहले भाग पर 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6% की दर से और दूसरे भाग पर 6% वार्षिक दर से वार्षिक साधारण ब्याज बराबर है। तो पहला भाग क्या था? वार्षिक दर से साधारण ब्याज बराबर है। तो पहला भाग क्या था? एक जीरो इसमें और लगा लो। जहाँ 17,500 लिखा है यहाँ 1,75,000। तो पहला भाग क्या था? 1,75,000। ठीक। ये सवाल भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो 1,75,000 पहला भाग है 72,000, दूसरा भाग है 70,000 रुपये, तीसरा भाग है 75,000 रुपये, चौथा भाग है 80,000 रुपये। देखो इसे ए और बी में बांट दिया दो भागों में। ठीक। एक भाग मान लिया मैंने ए है, दूसरा भाग क्या है? बी है। दो भागों में बांट दिया। ठीक है, समझ गए? अब यहाँ पर देखो क्या करना है कि ए पर ब्याज कितना परसेंट मिल रहा है? 8%। मतलब ए का 8% बराबर होगा बी के कितने परसेंट के? 6%। 6%। ठीक। बराबर कर दोगे तो 100 कट गया, 2 चौक 8, 2 25, 2 दिया 6। 2 दिया 6। ए बटे अगर बी निकालोगे तो कितना आएगा? 3 उधर ही रहेगा और 4 बटे इधर रहेगा। क्यों? ए और बी का अनुपात कितना हो गया? 3 और 4। 3 और 4 यानी कि 7 की वैल्यू कितनी है? 7 की वैल्यू से 1,75,000 बटे में कितना आएगा? 7। 7 दूनी 14, 7 गुना 35, 25,000 आएगी वैल्यू। और हमें चाहिए पहला भाग तो ये है 75,000 है। 3 की वैल्यू निकालनी है। 3 × 25,000 यानी कि 75,000। इसमें क्या होगा? आंसर ठीक है। ये समझ पाए? देखो 1,75,000 को ए और बी में बांट लो। बराबर में ब्याज दे रखा था। ए का ब्याज कितना होगा? 8%। बी का ब्याज कितना होगा? बी का 6%। दोनों को बराबर रखा तो ए बी का रेशियो निकाल दिया। अनुपात ए बी का अनुपात आ ही गया है तो हम आराम से निकाल सकते हैं, है नहीं? ए बी ये आया 3 तो बी 4, 3 का 7 की वैल्यू बी दे तो 1 की निकाली तो 3 की निकाल दी। एक 75,000 तो दूसरा है नहीं?
समझ गए? नोट करो जल्दी से। ये देखो ना ऐसी क्यों होती है ज़्यादा। हाँ? बाहर नहीं आओ। ये क्या हुआ? हाँ? ये क्या हुआ? हाँ? ये हो गया? अगला सवाल देखो, एक व्यक्ति 10,000 रुपए में से 10,000 रुपए में से कुछ को 8%, कुछ को 8% तथा शेष को 10% वार्षिक दर पर उधार देता है, वार्षिक दर पर उधार देता है। यदि उसको 980 वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है, यदि उसको 980 वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है तो 8% पर कितना धन दिया गया था? 8% पर कितना धन दिया गया था? ऑप्शन लिख लो बेटा। 1,000 रुपये, बी लिखो 1,100 रुपये, सी लिखो 900 रुपये, डी लिखो 600 रुपये। बताओ बेटा। आया आंसर? देखो 10,000 रुपए हैं, कुछ 8% पर और कुछ 10% पर देने हैं, ठीक? कुछ 8% पर, कुछ 10%। ठीक है? जी सर। अब यहाँ पर कुछ ब्याज कितना मिल रहा है? 980 रुपये। 980 रुपये। अगर ब्याज परसेंटेज में निकाल दो टोटल ब्याज 980 10,000 को मिल रहा है, क्यों? गुणा में 100, 3 जीरो तो ऐसे करेगा। 9.8% ओवरऑल ब्याज मिल रहा है। कितना मिल रहा है? ओवरऑल मिला के तो ये और ये मिला के ब्याज 9.8% है। कितना? 9.8%। अब क्या करेंगे? 9.8% को बीच में रख देंगे, एलिगेशन लगा देंगे। ये आएगा 1.8% और ये आएगा 0.2%, ठीक है? पॉइंट से पॉइंट हट गया, 2 बन गया 2 नहीं है, ठीक? 1-9 इनका अनुपात आ गया,
कैसे करके सबको इंग्लिश लगाएंगे कि खाना टोटल ब्याज दिया था, टोटल तो मिला के होगा ना, इसलिए एलिगेशन लगा है। कैसे लगा सकते ठीक है। अब यहाँ पर 1,910 की वैल्यू 10,000 है। सर ये एलिगेशन कैसे लगाते हैं? एलिगेशन बेटा एवरेज वैल्यू दी वो दोनों के लाके अलग अलग वैल्यू दी तो एलिगेशन लगता है। ठीक। 10 की वैल्यू है 10,000, 1 की वैल्यू 1,000, 1,000 इसका आंसर है और 9,000 इसका आंसर। पूछ कौन सा रहा? 8% पे कितना दिया गया? 1,000 रुपये दिया गया। ठीक, कर लो इस तरह से। सर जी एलिगेशन प्रोडक्ट कैसे निकलेगा? मतलब सॉल्व जो आपने करा ये समझा दो कैसे करके करा। तो एलिगेशन तो हमारे पास पता चल गया क्या है? ये रुपया घटाया गया। हाँ बचे पूछने का 9.8 में से 8 घटा दो। 9.8 इसमें से या माइनस 1.8 बचेगा या नहीं? माइनस का अरे नहीं, हमेशा प्लस का ही लिखा जाएगा। ज्यादा में से कम घटाओगे। इन दोनों में ज्यादा कौन सा है? वो चैप्टर रेंजिंग में नहीं, तेरा वाला सवाल आता है। हाँ तो 9.8। इन दोनों में ज्यादा कौन सा है? अच्छा 10 में से घटाओ। हमेशा ज्यादा में से कम घटाओगे। अरे ये इसमें लिखा है वो जवाब फिर अगला सवाल लिखो। अगला सवाल खुद करके दिखाना, ऐसा ही कर दूंगा। ठीक। लिखो 7,000 रुपए की रकम का कुछ भाग 7,000 रुपए की रकम का कुछ भाग 6% वार्षिक दर से 6% वार्षिक दर से तथा शेष राशि 4% वार्षिक दर से दिया गया तथा शेष राशि 4% वार्षिक दर से दिया गया। यदि 5 वर्ष बाद कुल 1,600 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। यदि 5 वर्ष बाद कुल 1,600 रुपये ब्याज प्राप्त होता है तो 6% पर कितनी राशि दी गई थी? 6% पर कितनी राशि दी गई थी? ऑप्शन को ये ऑप्शन को 1,500 रुपये, बी ऑप्शन को 2,000 रुपये, सी ऑप्शन को 1,800 रुपये, डी ऑप्शन को 2,100 रुपये।
7,000 रुपये 7,000 बोला 7,000 किसको दिला रहा है? गलत हो गया। किसको है? देखिए 6% राशि है ना 7,000 कराइए ना देखते हैं। बत्ती कहाँ पे मिली? आगे आंसर देखो 7,000 रुपये कुछ दर 4% पर कुछ दर 6% पर मिलेगा दिया जाए जो ब्याज 1,600 रुपये कितने पे 7,000 गुणा में 160 रुपये 7%। लेकिन ये 5 साल का है क्योंकि ये 1 साल का है तो 1 साल का 5 साल का है तो 1 साल का करोगे 160 रुपये 5 से डिवाइड करोगे ठीक है। 1 वर्ष का निकालना पड़ेगा तो उनका भी तो 1 वर्ष का है नहीं समझे। 5 से काटोगे 5 32/7% आ मतलब 22.7 32/7% समझे नहीं। 7 कर रहा है गड़बड़ 7 से गुणा कर दो सभी में ये आएगा 28 ये आएगा 42 ये आएगा 32 ठीक और 28 में से बच्चे देना 4 और ये 10 ठीक 2 दूनी 4 2 3 10 5 2 7 की वैल्यू 7,000 7 की वैल्यू 7 की वैल्यू मतलब 7,000 1 की वैल्यू 1,000 और हमें चाहिए इसकी 5 की वैल्यू 5,000 2 की वैल्यू 2,000 ये आया 5,000 ये आया 2,000 ठीक क्या पूछ रहा 6% हो जाएगा ठीक है। भी ज़्यादा है हाँ नीचे ही होती है। आपने सोच करने के बाद हमारा 21,000 कहते हैं तो 5 वर्ष इनका भी 5 वर्ष कर लेते तब भी सही आ जाता। जैसे 500 में 20% हो जाता 5 का 30% हो जाता। अब उधर ना लगा तो इसमें लगा भाई अगर यहाँ 5 वर्ष का लगाओगे तो यहाँ नहीं लगाओगे। अगर यहाँ 1 वर्ष का है तो यहाँ 1 वर्ष का नहीं तो यहाँ कर लेते गुना अब तुम्हारा 160 रुपये कितना था 5 आता 7 आता। अब 7 से गुना 7 से गुना 7 से गुना ठीक ये कट गया ये 140 आया ये 210 आया ये घटा ये आया 20 और ये आया 50 आया लोगों 500 फिर से नहीं आया नहीं आया समझ 5 वर्ष का लगाओगे तो 5 वर्ष का वही बीच में भी तो रखो तो भी 5 वर्ष का ही रखो समझ गए। चलो लिखो अगला अगला लिखो बोले हैं क्या ये दिया ये हो गया बोले 12,000 रुपये 2 भागों में क्रमशः %10% और 20%
10% और 20% वार्षिक दर से ब्याज पर लगाया जाता है यदि एक वर्ष बाद कुल 14% की दर से ब्याज प्राप्त होता है तो 20% की दर से कितना धन दिया जाता है? ये ऑप्शन है 4800 रुपये, बी ऑप्शन है 5000 रुपये, सी आंसर है 4600 रुपये, डी आंसर है 4400 रुपये। बताओ बेटा आंसर। कितना था रुपया? 12,000। कितने में दिया? 10%। ये आ गया 6, ये आ गया 4, 5 की वैल्यू है, 5 की वैल्यू 12,000, 1 की वैल्यू 12,000 बटे 5, 5 2400 आ गए जी सर। और हमें कितने चाहिए? 2400, इसमें भी 2400, इधर आएगा 4800 रुपये जी सर, इधर आएगा तो 72 10% वाली थी, 20% वाली होती है। कौन सी कुछ 20% वाली सर। समझ गए? अब भी नहीं समझे? सर हमने डायरेक्ट कर दिया, फिर से आ गया। नहीं दिखाया, सबको दिखाया यार। क्या दिखाया ऐसे? सर वो कैलकुलेशन करके हमारे दो तुक्के सही होती हैं। नहीं कैलकुलेशन मैं सर ये यहाँ से ना अपना पर हो जाएगा। हाँ सर ये नहीं लगाएंगे, सीधे आंसर ही देंगे। लिखो भाई अगला सवाल। बोले 12,000 रुपये को 12,000 रुपये को 2 भागों में बांटकर क्रमशः 10% और 15% वार्षिक दर से ब्याज पर दिया जाता है। 10% और 15%। 10% और 15% वार्षिक दर से ब्याज पर दिया जाता है यदि 2 वर्ष बाद कुल वार्षिक दर से ब्याज पर दिया जाता है यदि 2 वर्ष बाद कुल 15,200 रुपये
15,200 रुपये वापस लौटा तो 10% पर कितना धन दिया गया था? 10% पर कितना धन दिया गया था? ये है 3,000 रुपये, बी है 4,000 रुपये, सी है भाई 3,500 रुपये, डी है 3,300 रुपये। बताओ आंसर, बताओ। करेंगे नहीं तो बोलेंगे, मेरा सीधे बता रहा है। नहीं जा रहा है जैसे वो करें। 15,200 वापस लौटा है जी तो 2 वर्ष का ब्याज आया, कितना आया? 2 वर्ष का ब्याज 12, 30, 15, 3200 क्यों? 1 वर्ष का 1600 क्यों? यहाँ पे ब्याज का परसेंटेज 1600 का ब्याज मिल रहा है, कितने पर मिल रहा है? 12,000 में 100 416 4 40/3% कितना मिला? 10% और 15% था, 40/3 आया, वो बराबर आया। 3 नंबर कर रहा है, ये 30 आ गया, ये 45 आ गया, ये 40 आ गया। ये काटो 10, ये काटो 5, 5 से कम 5 नहीं, 3 की वैल्यू हुआ, 3 की वैल्यू 12,000, 1 की वैल्यू 4,000, तो 1 की वैल्यू 4,000, दूसरे की वैल्यू 8,000। क्या पूछा आपका? बोलो। 20% हाँ? 20% 10% 20% क्या है? 20% है ही नहीं, सभी इसे समझा दो। कहाँ पे समझा रहा हूँ? दोबारा फिर मैं समझा रहा हूँ। ये वापस लौटाना, ब्याज सहित लौटाना, ब्याज कितना है? ब्याज है 15,900, ब्याज 3,200 रुपये। 2 साल का है, 2 साल का मिलता है, 1 साल का ब्याज 16,000, ब्याज कितना मिला? 16,000 12,000, 40/3% मिला। ये कह रहा है एक तरफ 10%, एक 15%, 40/3 करा, 3 कर रहा है, 3 से इसमें गुणा, इसमें समझ रहा है। तो ये आ गया 30, ये आ गया 45, और ये आ गया 40। घटा दो 10 बचा, इधर घटा दो 5 बचा, काट दिया, 1 का 5 2 में आया, 3 की वैल्यू 12,000। समझ गए? समझ गए? बता देते हैं हम, समझ करने लगे बताया। सर हमने 2 बार कहा कि मैं बंद कर दीजिए। नहीं गई।
गलत बात बोले? कहाँ से बोल रहे हो? देखो अच्छा, देखो 55,000 को 55,000 रुपए को 3 भागों में बांटकर क्रमशः 3 भागों में बांटकर क्रमशः 1 वर्ष, 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए दिया जाता है, और 3 वर्ष के लिए दिया जाता है यदि ब्याज की दर 7% हो, यदि ब्याज की दर 7% हो और तीनों भागों का ब्याज बराबर, ब्याज की दर 7% हो और तीनों भागों का ब्याज बराबर हो, तो पहला वाक्य ये ऑप्शन को 25,000 रुपये, बी ऑप्शन को 30,000 रुपये, सी का 32,000 रुपये, डी का 29,000 रुपये। इतना ही अपनी कोचिंग में भी इतना है अपनी कोचिंग में कम कराओ। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, सबसे पहले कितना दिया हुआ बताओ? 55,000। तीन भागों बांटने, A, B, C, ठीक। बस 1 वर्ष के लिए ये दिया जाता है, 2 वर्ष के लिए ये दिया जाता है, 3 वर्ष के लिए ये दिया जाता है। इसे तो दिया क्यों? इसकी दर है 7%, इसकी भी दर 7%, क्यों? इसकी दर भी है 7%। कोई दिक्कत? ये ब्याज हो गए, ये का इतना %, ये सब बराबर है, कहते हैं बराबर है, तो बराबर है, साथ साथ सब का कट गया, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब A बराबर 2B बराबर का 3C। हमने जब अनुपात पढ़ाया था तो हमने तुम्हें बताया था कि इनटू में है उसी 2 3 6 से बात करो, उसे 6 से, इसे 6 से, इसे 6 से, तो 2 3 6, 3 3 6, तो 6 3 2 का अनुपात आ गया, ये है 6, ये है 3, ये है 2, 6 3 9 को 11 की वैल्यू है, 11 की वैल्यू है 55,000, 1 की वैल्यू है 5,000, और हमें निकालना पहला बार 6 की वैल्यू, 6 की वैल्यू 6 गुना 5,000 यानी कि 30,000 रुपये। इसका क्या होगा? 5,000। कोई दिक्कत? समझ गए? चलो हाँ, बता रहा हूँ, देखो गुणांक में नहीं होना चाहिए, बटे में होना चाहिए। तो 2 3 हटाना, 2 3 हटाने के लिए इसे 6 से डिवाइड कर दिया, 6 से डिवाइड कर दिया, 2 3 6, 3 3
तो A अनुपात B अनुपात C में क्या है 6 3 6 बस ये है ABC की वैल्यू टोटल के बराबर 6 ठीक है सारे भाग आ गए तो डाउट है नोट करो अभी 2 सवाल हो जाएंगे जल्दी से नोट कर लो बोले लिखो 68,000 रुपए को 68,000 रुपए को 3 भागों में बांटकर ब्याज पर दिया जाता है पहले भाग को 4% 3 वर्ष के लिए पहले भाग को 4% 3 वर्ष के लिए दूसरे भाग को 5% 2 वर्ष के लिए दूसरे भाग को 5% 2 वर्ष के लिए और तीसरे भाग को 10% 1 वर्ष के लिए दिया जाता है 1 वर्ष के लिए दिया जाता है यदि तीनों भागों का ब्याज बराबर है तो तीसरा भाग क्या है ये है 26,000 रुपये बी है 24,000 रुपये सी है भाई 22,000 रुपये और डी है भाई 20,000 बताएं सवाल करने पा रहे अजय बताओ हम सब देखो 68,000 है बी 3 भाग में बांटना है ए पे कितनी दर है 4% 4% और समय 3 वर्ष 3 और यहाँ 5%
30 ले लो इसका 6 पंचे 5 छक्के सही है 5 6 11 6 17 17 की वैल्यू कितनी है 68,000 एक की वैल्यू 4,000 4,000 से यहाँ गुना करो 4,000 से यहाँ गुना करो 4,000 से यहाँ तो 4 पंचे 20,000 ये हो गया 4 छक 24,000 ये हो गया 4 छक 24,000 ये हो गया किसका पूछा तीसरा भाग ब्याज पूछा तीसरा भाग क्या ब्याज बराबर है तीसरा भाग तीसरा से डाउट मिल जाता है समझ गए नहीं कोई डाउट चलो जल्दी लिखो एक सवाल और बोले क्लब सवाल ये सवाल आते हैं पेपर में समझ रहे हो देखो 79,300 रुपए को 79,300 रुपए को 3 भागों में बांटकर 79,300 रुपए को 3 भागों में बांटकर ब्याज पर दिया जाता है ब्याज पर दिया जाता है पहले दूसरे और तीसरे भाग को पहले दूसरे और तीसरे भाग को क्रमशः 2 वर्ष 3 वर्ष और 4 वर्ष के लिए दिया जाता है 2 वर्ष 3 वर्ष और 4 वर्ष के लिए दिया जाता है प्रत्येक भाग के लिए ब्याज की वार्षिक दर 5% है यदि प्रत्येक भाग के लिए ब्याज की वार्षिक दर 5% है यदि प्रत्येक भाग का मिश्र धन समान हो तो दूसरा भाग क्या है जुड़ा हुआ है सब मिलाएंगे सब 4 सवाल लगे चैप्टर के चैप्टर ही खत्म हो गए मैथ थोड़ी मैथ तो चलता रहेगा मैथ तो ऑप्शन इसके नहीं है दूसरा बात
करने के तुक्का काम नहीं तो ही करता। आ जाएगा। वो तुक्के वाला नहीं है जैसे तुम तुक्के वाला से उसके बाद उसमें नहीं है 79,300 रुपये है। उसके पास की संख्या लेते हैं जे होता है उसके बाद ए बी सी 24,400 दर बराबर की है 5% है सबके 5% है। हाँ सर ये ऐसे ले लेंगे सर जी समय कितना दिया है? दो बार चार बार हैं? 2 3 4 2 वर्ष 3 वर्ष सर 24,400 और 4 वर्ष और दर 5% है सबकी। जी सर जी सर ए का 10% तो ब्याज हो गया और 100 ऑलरेडी होता है तो ए का 110% मिश्र दर निकालने के लिए ए का 110% बराबर बी का 115% नहीं समझे बराबर सी का 120%। समझ में आई बात नहीं है? नहीं है भाई मिश्र दर निकालने के लिए जैसे ए का 10% अगर मान लो ये कोई भी वैल्यू है 10% इसका ब्याज है तो ये खुद में भी तो 100% होता है तो टोटल मिश्र धन 110 हो जाएगा। ऐसे कर समझे नहीं? आ गया तो यहाँ मिश्र धन बराबर दिया है तो मिश्र धन लेके चलेंगे 5 से कटा 5 लीटर 5 लीटर 5 लीटर 5 लीटर 5 लीटर 5 लीटर फिर आप बात करनी होगा तो तक होने ये 22 ए हो गया कितना हो गया 22 ए बराबर 23 बी बराबर 24 सी। इसका कोई मतलब है नहीं लाशा निकालोगे तो इसके 22 से छोड़ के हमने 22 गुणा 23 गुणा 24 से गुणा 22 गुणा 23 गुणा 24 से गुणा 22 गुणा 23 गुणा 24 से गुणा समझ रहे हो? सब में सवाल ये क्या आएगा सर तो 22 से 22 कट गया 23 से 23 कट गया 24 से 24 कट गया 2 से और कट रहा 2 से काट 12 2 से काटा 11 2 से काटा 11 अब नहीं कटेगा तो ए बट्टे कितना आएगा 12 में 36 12 में 24 और फिर बराबर बी बट्टे 11 से 44 11 में 22 4 26 सी बट्टे 11 में 33 11 में 22 3 अब ये सब जोड़ोगे 3 4 7 से 13 5 से 11 7 18 1 19 दूसरियाँ 6 7 हो जाएगा 793 की वैल्यू कितनी है 793 डबल जीरो एक की वैल्यू 100 एक की वैल्यू कितनी आ गई 100 से इसमें गुणा कर दोगे 100 से इसमें कर दोगे 100 से इसमें कर दोगे सब बाहर आ जाएगा हमसे पूछा 20 वाला 100 से करोगे तो 26,400 इसका आंसर हो जाएगा जैसे जाना ऐसे करना समझिए बेटा कैलकुलेटिव है सवाल थोड़ा सा